नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, आपके बारे में कुछ खास। वह चक्र की दूसरी राशि है और इनका प्रतीक चिन्ह बैल का होता है। बैल स्वभाव मतलब परिश्रमी और धैर्यवान, एकदम से शांत रहने वाले, और यदि क्रोध आ गया तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। वैसे वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं। अगर इनके शरीर की बनावट की बात की जाए तो इनका चेहरा खुशमिजाज, भरा हुआ और स्किन कोमल होती है। इनके होठ बहुत खूबसूरत होते हैं और चेहरे का आकार करीब अंडाकार लिए हुए होता है। नाक हल्का सा गोलाई लिए लेकिन ऊपर उठी हुई होती है। इनका रंग साफ होता है। अगर इनके बालों की बात करें तो घने और चमकीले होते हैं और इनका शरीर थोड़ा सा भरा भरा होता है। कपड़ों का चुनाव बेहतरीन करते हैं, बहुत सलीके से रहते हैं और ये कैसे दिखते हैं इनके लिए ये बहुत मायने रखते हैं। वैसे इनके हाथों की बनावट चौकोर होती है और इनके पास बोलने की यानी जो वाणी की क्षमता होती है वो असाधारण होती है। लोग इनको फॉलो करना पसंद करते हैं। कभी कभी ये शरीर से दुर्बल भी होते हैं और थोड़ी से उम्र होने के बाद थोड़े से शरीर उनका ठीक हो जाता है। वैसे इनके हाथों की उंगलियां या फिर गाल पर तिल होता है और इनके पास पैसे तो बहुत आते हैं पर अक्सर ये खाली हाथ ही होते हैं। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो शांति प्रिय होते हैं और अगर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है तब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, नहीं तो सुस्त पड़े रहेंगे और समस्या का हल ढूंढ कर ही दम लेंगे। वैसे साधन संपन्न होते हैं, कला संगीत से प्रेम होता है और इनकी वाणी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। आकर्षण की राशि होती है वृषभ राशि। ये किसी भी बात के लिए सौदेबाजी करना पसंद नहीं करते। अक्सर ये बाहर से कठोर दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से नरम होते हैं। वैसे तो ये कला प्रिय होते ही हैं, साथ ही परिवर्तन इन्हें अच्छा नहीं लगता। दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। अगर इनके मन में कुछ योजनाएं चल रही है तो फिर सामने वाले को कभी भी भनक नहीं लगेगी जब तक कि ये काम को पूरा नहीं कर लेते, और सभी कार्य को छोड़कर जिस कार्य को इन्हें करना है उसमें लग जाएंगे और जो भी काम करेंगे उसमें अतिरिक्त परिश्रम कर कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। वैसे झूठ बोलने वाले, बिना मतलब के घमंड करने वालों लोगों से थोड़े दूर रहते हैं और इनको अपमान सहन नहीं होता, इसीलिए इनके दोस्त भी कम होते हैं। और एकदम से इनकी गणनाएं सटीक होती है क्योंकि होते हैं बुद्धिमान और इन्हें आसानी से कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हालांकि सीधे दिमाग के भी होते हैं। इनके अगर शौक की बात की जाए, फिल्म देखना और पुस्तकें पढ़ना या फिर घर को व्यवस्थित रखना, भजन कीर्तन करना या किसी खास समारोह में सबकी आकर्षण का केंद्र बने रहना इन्हें अच्छा लगता है। वैसे इनको कपड़ों का काफ़ी शौक़ होता है, गहनों का शौक़ होता है। अगर पुरुष हैं तो शॉपिंग का शौक़ होता है। और कमियों की बात करें तो थोड़ी सी कमी इनमें होता है कि ये थोड़े क्रोध में आकर अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। इन्हें खुद पता नहीं होता ये क्या बोल रहे हैं। कभी कभी जानबूझकर झगड़ा भी कर लेते हैं अगर दिमाग इनका सही नहीं रहा तो। थोड़े जिद्दी होते हैं, हालांकि थोड़े आलसी भी होते हैं और कभी कभी काम इनके आलसपन के कारण कहीं न कहीं इनके हाथों से बाहर निकल आता है। और अधिकतर देखा गया है अपने सामान को व्यवस्थित नहीं रख पाते, गंदगी फैलाने की आदत होती है। अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा रूढ़िवादी भी होते हैं। वैसे अच्छा भोजन खाना इनकी कमजोरी होती है और खुद को बहुत ऊंचा समझना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वैसे ही किसी से ईर्ष्या नहीं करते लेकिन फिर भी सफलता पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कमियों को दूर किया जाए तो आप अपने शुक्र को बेहतर करें और एक आप उपाय अपनी कुंडली दिखाकर जरूर धारण करें। संभव हो तो शुक्र के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर धन की बात करें, होते हैं भले बैल बुद्धि पर धन भू संपत्ति के मालिक होते हैं।
पैसे की बचत नहीं कर पाते, जितना कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं। वैसे धन आने के लिए कैसे आए इसके लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। और वृषभ राशि वाले सभी काम समय पे करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ये लापरवाही के कारण छोड़ देते हैं उनमें अक्सर इन्हें लॉस भी हो जाता है। अगर इनके शिक्षा की बात करें तो अधिकतर देखा गया है कृषि, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा वाले क्षेत्र में, निर्माण वाले क्षेत्र में जाते हैं। वैसे होते हैं वफादार, भरोसेमंद, मेहनती। और सबसे अच्छी बात क्या है, कल्पना लोक में रहना अच्छा लगता है, लेकिन ऊंची उड़ान भरने के लिए ये मेहनत भी बहुत करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इन्हें कोई जिम्मेदारी देते हैं तो इसमें उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। वैसे इनकी सोच बहुत ऊंची होती है, कड़ी मेहनत करते हैं, लगन के पक्के होते हैं और सबसे ज़्यादा ये व्यवसाय में अच्छा करते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव प्रेम तो कूट कूट कर भरा होता है और किसी भी के लिए भी इनके मन में सदैव ही इज्जत रहता है और साथ ही रिश्तों को समझते हैं, समझदारी के साथ निभाते हैं। ऐसे में वृषभ राशि प्यार और वासना दोनों एक समान इनके पास होता है। प्यार की चाहत रखते हैं, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा इनकी रुचि होती है और इनके पास इन चीज़ों का भंडार भी होता है। वैसे चाहते हैं कि उनका जीवन साथी उनके अनुसार ही चले और साथ ही कलात्मक प्रवृत्ति होती है, इन चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। चरित्र को हमेशा एकदम आईने की तरह साफ रखना पसंद करते हैं और होता भी है। खासकर स्त्री की ओर अचानक ये आकर्षित नहीं होते। वैसे अगर विवाह की बात करें तो वृश्चिक राशि के साथ सबसे ज़्यादा इनका अच्छा होता है, लेकिन कन्या राशि से संबंध अच्छे भी होते हैं और रोमांटिक भी होते हैं, पर थोड़े अस्थायी होते हैं। घर परिवार की बात करें तो इनके लिए घर और परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैदाइशी वफादार होते हैं, दोस्ती अगर करते हैं तो निभाते हैं और एक सफल माता पिता भी बनते हैं। वृषभ राशि के लोग संतान का सुख इन्हें तो जरूर मिलता है और रिश्तेदारी से हमेशा दूर रहते हैं। ऐसे लोग परिवार और मित्रों के लिए ईमानदार भी होते हैं और हमेशा मदद करने वाले भी होते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक जीवन से या फिर जिम्मेदारियों से नहीं घबराते, लेकिन कभी कभी दूर जरूर भाग जाते हैं। ऐसे में ये घर गृहस्थी से दूर रहना पसंद करते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कुछ गलत फहमी की वजह से अपने आप से दूर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वैसे आपके वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर राशि के साथ अच्छा प्रेम रहता है और कर्क सिंह वाले व्यक्ति के साथ थोड़े से इन्हें कष्ट होता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हालांकि ठीक रहता और ज़्यादा स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। पृथ्वी तत्व की राशि है तो हल्की फुल्की चीज़ें आती रहती है, जाती रहती है। थोड़ी सी आँखों में, थोड़ी सी पेट की समस्या इन्हें होती है। इनके लिए भाग्यशाली अंक 6 है, 6, 15, 24, 33, 42, 51 और अशुभ अंक है 1 और 2। और भाग्यशाली रंग है आपके लिए नीला, जामुनी और आपके लिए सफ़ेद रंग भी शुभ है। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन है शुक्रवार और साथ ही बुधवार, शनिवार भी शुभ होता है। पर आपके लिए जिस दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो उस दिन कोई शुभ कार्य आप ना करें तो अच्छा है। भाग्यशाली रत्न वैसे तो हीरा है, पर सलाह लेकर धारण कीजिएगा। और वैसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा शौक सुविधाओं वाले। कुल मिलाकर सबसे अलग, सबसे जुदा वृषभ राशि वालों, वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। देखिए, वृषभ राशि जिनका स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं और वृषभ राशि बहुत ही धनवान, बात करने में माहिर और खूबसूरत राशि है। बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं वृषभ राशि वाले। और सबसे ज़्यादा अगर किसी में बुद्धि देव की भूमिका होती है तो वो वृषभ राशि में होती है, क्योंकि वृषभ वाले बुद्धिमान बहुत होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी, साहसी और धनवान होने के साथ साथ इनका एक नकारात्मक पक्ष भी है और वो है इनका जिद्दी होना। आज हम बात कर रहे हैं वो कौन से धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख सकता है।
तो सबसे पहले बात तो ये जान लें, आपको पन्ना जरूर सूट करेगा, लेकिन पन्ना आप बिना सलाह के मत धारण कीजिएगा। अगर मान लेते हैं आपको पन्ना सूट नहीं करता, आपको ऐसा कहा गया है आप मत पहनिए, तब ऐसे में रोज सुबह नहाने के बाद ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। तो आपके जीवन में बुद्ध का जो योगदान है ना, वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा और आप और भी ज़्यादा भाग्यवान बने रहेंगे। वैसे तो बुद्ध के बिना आपका जीवन चलता भी नहीं, जीवन में सफलता आपको मिल भी नहीं सकती अगर बुद्ध आपका गड़बड़ हो जाए तो। इसलिए बुद्ध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें आपका भाग्य की, तो भाग्य आपका शनि ही नियंत्रित करते हैं। जो किस्मत से मिलना है वो शनिदेव के बिना मिल ही नहीं सकता। और अगर शनि अनुकूल ना हो तो कोई भी चीज़ जीवन में अच्छा नहीं होता। ना आपका करियर अच्छा होगा, ना वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, और ना ही संतान का सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आपको शनिदेव को मनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है, लेकिन शनिदेव का दामन मत छोड़िएगा। रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करते रहें और चीज़ें एकदम से आपके हाथों में आती रहेंगी। वैसे तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं ना, वो धनवान भी बहुत होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है इनके जीवन में इन्हें जो चाहिए वो दैववश इन्हें मिल ही जाता है। और धन के मामले में मजबूत राशि भी होती है वृषभ राशि। पैसा बचाने का प्रयास नहीं करते। अक्सर देखा गया है इनके पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन हमेशा जेब खाली रहती है। कहीं जाएंगे तो पॉकेट खाली है, जिनके साथ जाएंगे उनके भरोसे चल देंगे। यानी अक्सर इनके पास पैसा नहीं रहता, बावजूद इनके कि ये पैसा बहुत कमाते हैं। तो ऐसे में आप सलाह लेकर एक ओपल या फिर एक हीरा जरूर पहनिए, ये आपको सूट करेगा। अब हम अगर बात करें तो जैसा कि हमने कहा आपको पन्ना धारण करना चाहिए। अगर पन्ना सूट करे तो अपने सबसे छोटी उंगली में हाथ में पहनिएगा बुधवार के दिन। और अगर आपको पन्ना सूट ना करे तब चांदी का छल्ला सबसे छोटी उंगली में पहने और दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में यानी मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन एक चांदी का छल्ला आप धारण कर लें। तो ऐसा करने से धन की परेशानी भी दूर होगी और सबसे छोटी उंगली में पहनने से जीवन में जो आपके बुद्धि वाली पार्ट है ना, उसको भी मजबूती मिलेगी, बुद्धि भी अच्छा होगा। अगर एक अंगूठे में आप छल्ला पहन लेते हैं तो आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। यानी संभव हो तो 3 छल्ला आप पहने, एक तो अंगूठे में और दूसरा मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर में और तीसरा सबसे छोटी उंगली में। और अगर 3 नहीं पहन पा रहे हो तो सिर्फ एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर में शुक्रवार के दिन पहन लें। तमाम चीज़ों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। वैसे भी वृषभ राशि वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के दम पर जीवन में लगभग सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। तो आपको भी जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस जैसा हमने कहा वैसे ही कीजिए। और साथ ही साथ चूँकि आपके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसे में आप कनक धारा स्तोत्र का श्रवण करें, पाठ करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते रहें, भगवान विष्णु के शरणों में रहें। वृषभ राशि वालों, किस उम्र में खुलती है आपके किस्मत का ताला, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तमाम उम्र निकलते जा रहे हैं, तब क्या करें। और उसके पहले हम ये बताएंगे कि अगर जीवन में संघर्ष है ज़्यादा, तब क्या करें। क्योंकि हमारा टॉपिक किस्मत के ताले से है, तो किस्मत का ताला तो खुलेगा, लेकिन जीवन का जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, उसको सबसे पहले ठीक करना होगा। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और वृषभ राशि का जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो जाता है, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि वृषभ राशि है।
तो चलिए हम बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपके जीवन में आपको लगता है संघर्ष बहुत है, तब क्या करेंगे? जीवन का संघर्ष कम करने के लिए शनिदेव के शरण में रहें, शनि चालीसा का पाठ करें, रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करें, ढेर सारे अपने हाथों से पीपल का पौधा लगाएं सार्वजनिक स्थान पर, स्कूल है, पार्क है, रोड किनारे, और देखभाल भी कीजिए। लगा के छोड़ दिए, कोई जानवर खा गया, उससे फ़ायदे नहीं होंगे, बल्कि समय समय पर पानी दीजिए, खाद डालिए, आप उसका देखभाल कीजिए। जैसे जैसे पौधे बढ़ते चले जाएंगे, जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा और आपका भाग्योदय भी आसानी से हो जाएगा। तो ये तो थी आपका स्ट्रगल कम करने के लिए क्या करें। लेकिन अब हम सबसे इसके पहले हम कि आपके जीवन में धन वाला पार्ट के बारे में बताएं। तो देखिए, इसके पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि वृषभ राशि के लोग वैसे तो धनवान होते हैं, क्योंकि धन की राशि कही जाती है वृषभ राशि को, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि वृषभ वाले जिस भी अवस्था में रहते हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिस भी अवस्था में है, सब कुछ लगभग इनके पास होता है। धन के मामलों में मजबूत राशि तो है ही, धनवान भी होते हैं, लेकिन कभी भी पैसा बचाने का प्रयास नहीं करते। इनके हाथों में आप पैसा दे दो तो कहाँ खत्म करके ये बैठ जाएंगे, कहना मुश्किल है, इन्हें खुद पता नहीं होता पैसा गया कहाँ। इसलिए आप बेहतर होगा कि पैसे का मैनेजमेंट अपने जीवन साथी के जिम्मे रखें। एक बात है, आपके पास पैसा तो बचता नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत ज़्यादा। सलाह लेकर एक ओपल या एक हीरा जरूर धारण करें, आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो आपको पन्ना भी सूट करेगा, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा, बिना सलाह के कोई भी रत्न धारण करने से बचें। तो हम धन की बात भी करें, उसके पहले आपको प्रॉपर्टी का लाभ उम्र के कितने वर्ष में होता है, पहले हम ये बताते हैं। वृषभ राशि वालों को उम्र के 32, 50, 65 यानी 32, 50 या फिर 65 ईयर में अपना मकान प्रॉपर्टी होने की संभावना मजबूत बनती है, और आम तौर पर संपत्ति का लाभ विवाह के बाद ही होता है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, यानी विवाह के बाद प्रॉपर्टी का लाभ आपको होता है। तमाम प्रयास के बाद भी अगर संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा हो, तब क्या करेंगे? सबसे पहला चीज, रोज सवेरे जल में एक चुटकी रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें प्रॉपर्टी का लाभ जल्द से जल्द हो जाए। अब बात करेंगे धन की। बहुत मेहनत करने पर उम्र के 29, 38, 56 यानी 29, 38, 56 ईयर में धन आने की संभावना बनती है। लेकिन ये धन आपको खुद से नहीं मिलती, बल्कि जीवन साथी से धन मिलता है, और जरूर मिलता है। तो आप चाहते हैं कि आपका भाग्य यूं ही आपका साथ दे, तब क्या करेंगे? एक स्फटिक की माला आप गले में धारण कीजिए, सफ़ेद स्फटिक की। आपको ये सोना चांदी के दुकान में मिल जाएगा, वैसे पूजा सामग्री के दुकान में भी मिल सकता है। स्फटिक की माला धारण कीजिए और रात में सोने के पहले उतार कर रख दीजिएगा, और फिर सुबह नहा के पहन लें। और जब पहली बार आप लाइएगा स्फटिक की माला, तो इस माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र जप कर लीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।